हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मंगा मैनिया में। आ गए हैं हम आपके लिए द लेजेंडरी हिटमैन का एक और नया एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो आदमी जिसकी बॉडी पूरी वेपन से बनी होती है, वो सैकामोटो के साथ लड़ रहा होता है। लेकिन सैकामोटो उसको वॉर्न करता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, ये मेरे एक दोस्त का प्यारा प्लेस है, तो इसे छोड़कर चले जाओ। लेकिन वो मानता नहीं है। सैकामोटो पर अपने मुंह से एक लेजर गन निकालकर अटैक करने जाता है, लेकिन सैकामोटो उससे पहले ही एक पेन निकालकर उसकी गन में पेन घुसा देता है, जिस वजह से उसके मुंह में ही वो ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो तब भी सैकामोटो से लड़ने के लिए रेडी होता है। उसे दर्द नहीं हो रहा था। तभी दिखाया जाता है शिन हाइस्यू को थैंक यू बोल रहा होता है कि उसने आकर उसकी जान बचा ली। लेकिन हाइस्यू के उल्टे सीधे ख्यालों की वजह से वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी हाइस्यूक उस इनविजिबल मैन पर गोली चला देता है, जो छुपकर बैठा होता है, ये सोचकर कि वो बच जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है हाइस्यूक कितना अच्छा स्नाइपर है, तो उसकी गोली एकदम पिन पॉइंट पर हिट करती है। लेकिन तभी वो वहां से भागने लगता है, जिसके बाद हाइस्यूक उसके पैरों की आवाज से ही उस पर गोलियां चलाता है। लेकिन कुछ गोलियां ऐसी जगह लगती हैं जिसकी वजह से वो ब्रिज ही टूटने लगता है, जिस पर वो आदमी भाग रहा होता है। जिसके बाद वो उस धूल से हटकर एक छत पर खड़ा हो जाता है, जहां से वो एक चाकू हाइस्यूक पर मारता है। वो चाकू इनविजिबल करने वाले कपड़े में लपेटकर फेंकता है, क्योंकि उसकी इनविजिबल होने वाली पावर उसके कपड़ों की वजह से थी, जिससे हाइस्यूक इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद वो हाइस्यूक के हाथ पर पैर रख देता है, लेकिन हाइस्यूक भी एक गोली चला देता है, जिसके बाद वहां का फायर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसमें से पानी निकलने लगता है और वो आदमी दिखने लगता है, जिसके तुरंत बाद शिन आता है और उसे उठाकर पाठक देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है मशीन वाले आदमी ने लैब को डिस्ट्रॉय करने वाली कमांड चला दी होती है, जिसके बाद पूरी लैब में ब्लास्ट्स होने लगते हैं। जिनके बाद वो आदमी सकामोटो से बोलता है, तुम बहुत स्लो हो और मेरे पास इतने सारे हथियार हैं जिनके सामने तुम 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। और उसके बाद वो सकामोटो पर लेजर अटैक करता है, लेकिन सकामोटो बच जाता है। उसके बाद सकामोटो भी बोलता है, तुम जैसे 3rd ग्रेड के असासिन्स ही वेपन्स पर डिपेंड रहते हैं, वैसे तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ वेपन्स है। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है, लेकिन उसके बाद सकामोटो वेपन्स के नाम पर एक लीड पेंसिल, एक स्टिकर और एक पेपर निकालता है। और जैसे ही वो दोबारा सकामोटो पर अटैक करता है, सकामोटो पेंसिल की लीड तोड़कर फेंकता है, जो सीधा उसकी आंख में जाकर लगती है। फिर उसके बाद वो उसकी दूसरी आंख पर स्टिकर चिपका देता है, जिसके बाद वो उस आदमी को बुरी तरह पीटता है। तभी अचानक वहां एक ट्रेन आ जाती है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड टनल में लड़ रहे थे। तो वो आदमी उस ट्रेन पर चढ़ जाता है और फिर सकामोटो को चेन से बांधकर खींचने लगता है। लेकिन सकामोटो भी ट्रैक की एक लकड़ी उखाड़ लेता है और उसे स्केटबोर्ड की तरह यूज करता है। और फिर वो उस आदमी को ट्रेन से खींचकर दीवार में दे मारता है। दीवार टूटकर दूसरी टनल में घुस जाती है, जो मेट्रो की होती है। और फिर दोनों ही मेट्रो में घुस जाते हैं। वहां भी सकामोटो उसे बुरी तरह मारता है, क्योंकि वो मर नहीं सकता था, तो सकामोटो अपनी पूरी पावर का यूज करता है। फिर इतना पिटने के बाद वो अपना पास्ट याद करने लगता है। जब मैंने लोगों को बचाने के लिए बुरे लोगों को मारा, तो सबने मुझे ही बुरा कहना शुरू कर दिया, लेकिन मैं तो सबका भला करना चाहता था। फिर उसके बाद स्लर ने ही मुझे समझाया कि ये लोग किसी के साथ ही नहीं होते, और वो उन सभी लोगों को मार देता है और फिर स्लर को अपना मास्टर मानने लगता है। जिसके बाद सकामोटो उसे उठाकर 2 डिब्बों के बीच वाले गैप में ले आता है, जहां वो उसे बहुत मारता है। फिर वो वहां से बचकर बाहर भागता है और सकामोटो पर गोलियां चलाने लगता है।
पर सकामोटो मेट्रो की सपोर्ट बार को तोड़कर उसकी सभी गोलियों से बच जाता है, जिससे परेशान होकर वो सकामोटो पर लेजर गन चलाता है। लेकिन सकामोटो एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो में कूदता है और वहां से भागकर वापस उसी मेट्रो में घुस जाता है, जिससे वो उसके लेजर अटैक से बच जाता है। फिर उसके बाद सकामोटो उसे बुरी तरह पीटता है और उसकी हालत खराब कर देता है, जैसे कोई टूटा हुआ रोबोट हो, और फिर उसे कचरे की गाड़ी में फेंक देता है। इसके बाद शिन, लू और बाकी सभी से मिलता है और सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं, जिसके बाद वे सभी बाकी वैज्ञानिकों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। ओसारागी और शिशिबा स्लर को सर्विलांस रूम में देख रहे होते हैं ताकि उसे मार सकें, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि शिन को एक भयानक ब्लड लस्ट महसूस होती है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है। वो स्लर की ही फीलिंग्स होती हैं, लेकिन स्लर शिन को बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं। सभी वैज्ञानिक शिन को माफी मांगते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं, जिसके बाद वे सभी वापस घर लौट जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मांगा मैनियाक्स को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।